परमार जीके क्यूज पॉलिटी लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड, यानी भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन December 9, 1946. Dr. Sajidanand Sinha was elected as the temporary president for this session. संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सत्र के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन अध्यक्ष थे? सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, हु वाज इलेक्टेड एज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? Who was elected as the permanent president of the Constituent Assembly? यानी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? Who was elected as permanent president of the Constituent Assembly? तो हमारा Constituent Assembly यानी संविधान सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent president of the Constituent Assembly on December 11, 1946, 2 days after its first meeting. जब संविधान सभा का पहली बैठक हुई उसके जस्ट 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुआ, फिर जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष यानी परमानेंट मेंबर कौन थे? परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हुज प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? अकॉर्डिंग टू हुज प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, यानी भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था। The Constituent Assembly was formed in 1946 according to the provision of the Cabinet Mission Plan, which was accepted by both the Congress and the Muslim League. संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार किया गया था, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया था। ठीक है, यही एक प्लान जो था जिन्हें दोनों लोग मतलब स्वीकार किए थे, मुस्लिम लीग और ये कांग्रेस। बाकी इससे पहले अगस्त ऑफर आया 1940 में। ठीक है, फिर 1942 में आया 1942 में भूल रहे हैं, और 1945 में बेबल प्लान आया। चलिए आगे बताएंगे, भूल जा रहे हैं। बस 3 प्लान आया था। एक 1940 में अगस्त ऑफर आया था, 1942 में, चलिए ठीक है आगे बताएंगे, याद आया था। अब क्वेश्चन नंबर 4, द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन व्हिच लेटर बिकेम द प्रीएमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
was presented by Jawaharlal Nehru. The objective resolution, which later became the preamble of the Constitution, was presented by Jawaharlal Nehru. यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्तावना यानी प्रीएमेबल को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, रखा गया था उन्हीं के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन December 13, 1946. It was unanimously adopted by the Assembly on January 22, 1947. जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसे 22 जनवरी 1947 को सभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इस प्रीमियबल को कब एक्सेप्ट किया गया था? अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 22 जनवरी 1947 को 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, लेकिन इसे अडॉप्ट कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? अब कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कब अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनएक्टेड। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड इनएक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया ऑन नवंबर 26, 1949, which is also celebrated as कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस। इस दिन को यानी 26 नवंबर के दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस भी मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन यानी 26 नवंबर के दिन ही हमारा संविधान को अडॉप्ट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। उस दिन था 26 नवंबर 1949, यानी 26/11/1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा अपनाया और अधिनियमित किया गया था, जिसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या आप जवाब देंगे? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 तक हो गया था ना। छठा कर हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया इन 1934। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। मतलब कौन सा ऐसा आदमी थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किए थे 1934 में? तो वो थे एम.एन. रॉय। कौन थे? एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय ए pioneer of communist movement in India first put forward the idea of constituent assembly for India in 1934। यानी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रणेता एम.एन. रॉय ने 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले सामने रखा था, और 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली इस चीज़ को डिमांड किए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऑफिशियली डिमांड किया गया था। कब? 1935 को किया गया था। ठीक है, 1935 यानी जस्ट एक साल बाद 1934 में एम.एन. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था। ठीक है,
अब क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, यानी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ठीक है, तो वो थे बी एन राव। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू प्रोवाइड एक्सपर्ट लीगल असिस्टेंस एंड एडवाइस। बी एन राव को विशेषज्ञ कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए संविधान सभा के कानूनी या संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल टाइम टेकन टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 years 11 months and 17 या 18 days टू फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, करा हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हु वाज द चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो वो थे एस एन मुखर्जी। कौन थे, एस एन मुखर्जी। The chief drafter of the Constitution of India was S.N. Mukherjee. He worked to accurately translate the discussion and proposal of the Constituent Assembly into legal language. हमारे एस.एन. मुखर्जी जी जो थे, उन्होंने ट्रांसलेट किया करते थे, जो भी डिस्कशन होता था या प्रपोजल आता था उसको लीगल लैंग्वेज में यानी कानूनी की भाषा में वही लिखते थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लीड द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज चेयरमैन बट एस एन मुखर्जी प्लेड ए की रोल इन फाइनलाइज इट। ठीक है, चेयरमैन तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बट जो लीगल एडवाइज़र थे कि उसको उस चीज़ को लीगली कैसे लिखा जा सकता है, वो कौन एडवाइस करते थे, सजेस्ट करते थे, वो थे एस एन मुखर्जी। कौन थे, एस एन मुखर्जी। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। कौन से एडवाइज़र थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। बी एन राव जो थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। हु प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट। हु प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट। और एस एन मुखर्जी जो थे ये चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा who wrote the constitution in beautiful handwriting। भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार एस एन मुखर्जी थे। उन्होंने संविधान सभा की चर्चाओं और प्रस्तावों को कानूनी भाषा में सटीक रूप से रूपांतरित करने का कार्य किया। संविधान के प्रारूप को तैयार करने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया, लेकिन एस एन मुखर्जी ने उसे अंतिम रूप देने में अहम भूमिका निभाई। बी एन राव संवैधानिक सलाहकार जिन्होंने प्रारंभिक मसौदा तैयार किया। क्वेश्चन नंबर 10,
हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं थे। महात्मा गांधी was not member of the Constituent Assembly because by that time he had withdrawn from active politics and was focused on social and moral reconstruction after independence. He was a spiritual leader of the independence movement. महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे क्योंकि उस समय तक वे सक्रिय राजनीति से अलग हो चुके थे और स्वतंत्रता के बाद उनके ध्यान का केंद्र सामाजिक एवं नैतिक पूर्ण निर्माण था। वे स्वतंत्रता आंदोलन को आध्यात्मिक नेता थे। ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बस आज 10 ही क्वेश्चन। थैंक यू।